हमारे लाइव में जुड़ेंगे और धीरे धीरे जुड़ने भी वाले हैं, उनको मैं बता दूं कि ये लाइव खासकर हमने इस वजह से किया है क्योंकि आप अभी हमारे लाइव के टाइटल को देखकर भी समझ गए होंगे कि हमारे साथ अभी एक बिहार के शख्स हैं। हालांकि इनको युवा ही कहेंगे, इनका नाम शुभम है। और शुभम से हम क्यों बातचीत कर रहे हैं, शुभम को हम लाइव लेकर क्यों आए हैं आपके सामने, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड बता देते हैं। असल में मामला अफगानिस्तान से जुड़ा है। अफगानिस्तान की बातचीत तमाम देशों में हो रही है, हमारे देश में भी हो रही है। चाहे आप बिहार की बात करें, बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें या कांधार की बात करें, बिहार से लेकर अफगानिस्तान तक जो है, अफगानिस्तान की मुश्किलें, वहां के लोग जो कुछ झेल रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है। और इस बीच शुभम, जो बिहार के ही रहने वाले हैं, वो अफगानिस्तान पहुंचते हैं, अफगानिस्तान में कुछ दिन गुजारते हैं और वहां से जो एक्सपीरियंस वो लेकर लौटे हैं और किन परिस्थितियों में उन्हें अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, ये सब कुछ जानेंगे। शुभम के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता दूं, बाकी तो शुभम हमारे साथ हैं ही, वो ज्यादा बेहतर से बता पाएंगे अपने बारे में। शुभम जो है वो लगभग 20 साल के हैं, जैसा कि मैंने आपके इंस्टाग्राम बायो को देखकर मैं समझ पाई हूँ। शुभम आप 20-21 साल के होंगे। ये अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, यूट्यूबर हैं, नोमैड हैं, ट्रैवल करते हैं, जगह जगह देश विदेश घूमते हैं। 40 देशों से ज्यादा देश आप घूम चुके हैं अब तक जी। और इस दौरान 40 देश आप घूम चुके हैं शुभम। इन 40 देशों में अफगानिस्तान का जो अनुभव था वो कितना अलग था? सबसे डिफरेंट एक्सपीरियंस मेरा रहा था ट्रैवलिंग के दौरान वो अफगानिस्तान का ही था। सूडान के बाद मेरे जाने का कोई प्लान तो नहीं था, हालांकि एम्बेसी ने मुझे वीजा दे दिया, टूरिस्ट वीजा, तो मैं चला गया। कोई प्लान तो था नहीं, अचानक से प्लान बन गया हमारा। ओके तो शुभम, क्योंकि आपको ही पता है हमारा जो चैनल है वो बिहार सेंट्रिक है और बिहार के तमाम दर्शक अभी आपको देख रहे होंगे, मुंगेर जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां के आपके परिवार या रिश्तेदार भी आपको देख रहे होंगे। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, मतलब आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मैं बिहार से हूँ, बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से, और एक छोटे से गांव से। और मैं पिछले अराउंड 4 सालों से फुल टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। स्पेसिफिक बताएंगे क्या शुभम, गांव का नाम मकबा कर सके? मकबा, अच्छा जी, कंटिन्यू। सुल्तानगंज के पास पड़ता है ये। एंड मैं पिछले 4 सालों से लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ अलग अलग दुनिया के पार्ट्स में, और उसी दौरान मैं अफगानिस्तान गया हुआ था। तो आप कितने साल के हैं? मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में आप अफगानिस्तान जैसे देश में घूम कर आ गए, तमाम देश घूम रहे हैं, कैसी इजाजत मिली? सबसे पहले तो ये बताइए मुझे। थोड़ा बनाना पड़ा घर पे, इसके बाद इजाजत मिल गई। 4 सालों से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो ट्रिप किया था वो रशिया वगैरह किया था, उसके बाद मैंने अलग अलग दुनिया की डिफिकल्ट पार्ट्स को ट्रैवल करना किया, जैसे कि इराक हो गया, मैं इराक जा रखा हूँ, सूडान जा रखा हूँ, उसके बाद फिर अफगानिस्तान, ये तीसरा मेरा इस टाइप की कंट्रीज थी। ओके तो शुभम बताइए जरा हमारे दर्शकों को, क्योंकि बिहार के लोग हैं, चाहे बिहार में ही रह रहे हो, लेकिन अफगानिस्तान की खबर तो सबको है, अफगानिस्तान के लोगों को लेकर चिंताएं भी हैं। कैसा है अफगानिस्तान? अफगानिस्तान मतलब माय फेवरेट कंट्री है, क्योंकि वहाँ के लोगों के कारण, लोग वहाँ पे सबसे जो मुझे हॉस्पिटेबल लोग मिले हैं वो अफगानिस्तान के ही मिले हैं। जब से मैंने एंट्री ली उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान, वो अजब का जो प्यार मिला, मतलब सारे लोग हिंदुस्तान का नाम सुनते ही एकदम खुश हो जाते थे। चाय के लिए ऑफर करते, खाने के लिए ऑफर करते, या तो बोलते कि चलो मेरे घर पे आके रह लो। मतलब 3 में से एक बंदा तो मुझे ऑफर कर रहा है अपने घर पे आके रह लो और मेरे घर पे जाके चलो खाना खा लेते हैं। लेकिन स्थिति जब मैं था उसमें भी उतनी अच्छी नहीं थी। जब मैं पहली बार रात को पहुंचा था अफगानिस्तान, तो सबसे पहले मैं अपने होटल था, वहां पे मैं होटल पहुंचा और एक भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि अभी मैं तालिबान को जानता हूँ, मेरे कुछ कजिन्स तालिबान में हैं और उन्होंने भी एक स्पेनिश डॉक्टर को किडनैप कर रखा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप उसके फ्रेंड क्यों, अगर आपके कजिन ने स्पेनिश डॉक्टर को किडनैप कर रखा है? तो उन्होंने कहा कि वो उसका मसला है, मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, वो मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। तो वहां पे तालिबान मैंने तो देखा था जब मैं बाल्क एरिया में ट्रैवल कर रहा था, मजार शरीफ के एरिया में। लेकिन जब मैं वहां पर था उस समय तालिबान बड़े बड़े सिटीज में नहीं आया था, सिर्फ छोटे छोटे शहरों में था। तो मजार शरीफ का आपने जिक्र किया, तो तमाम दर्शक जो जुड़े हैं उनको बता दूं कि मजार शरीफ अफगानिस्तान का एक शहर है शुभम, या चौथा बड़ा शहर है। ओके तो जब आप अफगानिस्तान पहुंचे थे तो वो महीना कौन सा था? तालिबान की जैसे आपने जिक्र की कि आप एक शख्स से मिलते हैं, वो तालिबान को काफी नॉर्मल तरीके से आपके सामने पेश करते हैं कि हमें भी फर्क नहीं पड़ता, वो भी हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करते। हाँ। क्या तालिबान अफगानिस्तान के लोगों के बीच इतना नॉर्मल है? तालिबान को ऑफकोर्स जो कि विलेज में रहते हैं तो उनको तालिबान के एरिया से जाना पड़ता है। लोग काफी बता रहे थे कि वो काफी परेशान करते हैं, खास करके जो पुलिस वगैरह में उनको काफी ज्यादा परेशान किया जाता है। जब मैं अफगानिस्तान में था तो मैं
एक पुलिस पुलिस जब मुझे डिटेन कर लिया गया था अफगानिस्तान आर्मी के द्वारा, मैं एक पुलिस कस्टडी डिपार्टमेंट में गया था, हेड ऑफिस में गया था, वहाँ पे मैंने 8 घंटे बिताए थे। तो उसी दौरान मेरी कुछ मुलाकात फ्रेंड्स बने थे जो कि पुलिस कमांडर वगैरह थे अफगानिस्तान के। उनसे मेरी भी बातचीत होती है और वो कह रहे हैं कि अभी अफगानिस्तानी लोग जो अब तालिबान है वो मार रही है पुलिस को। कल ही चार लोगों को हैंग अप कर दिया गया था, फांसी लगा दिया गया था तालिबानियों के द्वारा इन खंदाहार। ये तो बहुत शॉकिंग बातें हैं, तमाम खबरें भी आ रही हैं वहां से। हम फ्रैक्शंस में जाने की बजाय आपकी यात्रा से शुरुआत करें। कैसे आप अफगानिस्तान पहुंचे, कितने दिन आप वहां ठहरे, शुरू से आप बताइए। तो मैंने अफगानिस्तान में पहुंचा अप्रैल के आसपास में गया था और मैं उज्बेकिस्तान से मैंने बॉर्डर से एंट्री ली थी अफगानिस्तान में। उसे हैरतान बॉर्डर करते हैं जहाँ से रशियन निकले थे। हैरतान बॉर्डर से मैंने एंट्री ली, मजार शरीफ में अराउंड 4 दिन के आसपास बिताया। उसके बाद फिर 2-3 दिन बिताया मैंने काबुल में। तो यही दोनों स्टडीज मैंने कवर किया था। मजार शरीफ के आसपास मैंने बल्क एरिया में गया था, समानगंज वाले एरिया में गया था और काबुल के पास मैं काबुल सिटी में रहा था मैं। ओके, तो जब आप काबुल थे, जब काबुल में आपकी मौजूदगी थी, तो क्या तब तक काबुल में तालिबानियों का कब्जा हो चुका था? क्योंकि काबुल लास्ट तालिबान सबसे लास्ट पॉइंट था तालिबान जो जब तक उन्होंने काबुल को लिया था। तो उस समय तक काबुल में काफी सिक्योरिटी थी, काफी सिक्योर प्लेस था। आपको हर एक जगह आर्मी के लोग मिल जाएंगे, अफगान आर्मी आपको मिल जाएगी। पुलिस जो मेरा एयरपोर्ट का जो इमिग्रेशन वगैरह था, एयरपोर्ट पे इतने सिक्योरिटी पॉइंट मैंने आज तक कहीं नहीं देखे थे। 10 आपको मेटल डिटेक्टर से जाना पड़ता था। उसके बाद अलग अलग तरीके सिक्योरिटी वहां पे थी। तो सिक्योर तो काफी था जब मैं था वहां पे। आपके साथ आपके एक साथी भी थे, मैंने कई वीडियोस देखे आपके अफगानिस्तान के, आपके साथ अमेरिका के साथी थे। वो फ्रेंड थे मेरे, वो मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, तो वो भी मेरे साथ गए थे, वो यूएस से हैं। ओके, शुभम ये बताइए कि आप जब अफगानिस्तान से निकले और आज जब अफगानिस्तान की तस्वीरें देख रहे हैं, कितना आप उस चीज को महसूस कर पाते हैं? हम तो यहाँ बैठे हैं बिहार में, हमारे दर्शक बिहार में बैठे हैं और एक हद तक तो हम भी महसूस कर रहे हैं मानवता को शर्मसार कर देने वाली जो भी तस्वीरें आ रही हैं, काफी क्रूर तस्वीरें हैं और वो तस्वीरें अंदर तक तो हमें भी झक छोड़ती हैं। लेकिन जो शख्स अफगानिस्तान में रहा, अफगानिस्तान के लोगों से उनकी आपकी बातचीत हुई, उनके बीच रहे आप इतने दिन, आपको कितना परेशान करती हैं तस्वीरें? मुझे तो पिछले 4-5 दिनों से इतना परेशान कर रही है कि मैं फिलहाल कामचाटका में हूँ, रशिया में, फारिश रशिया, अलास्का के पास में हूँ। और मैं पिछले 4-5 दिनों से ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन सब चीजों के बारे में ही सोच रहा हूँ कि कितने अच्छे जो लोग मिले थे आज उनके साथ ये हो रहा है। हालांकि जितने लोग मेरे कांटेक्ट में, मैंने सबसे उनसे कांटेक्ट की और जितनी मैं हेल्प कर सकता था लोगों को कंट्री से बाहर निकालने में मैंने मदद की। मुझे बिल्कुल डर सा लग रहा है उन सब लड़कियों की। कुछ लड़कियों से मैं मिल रहा था वहां पर, या तो फिर बस स्टेशन पे एक लड़की मुझे मिली थी जो, क्योंकि वहां पे लड़कियों को हिंदी ज्यादा आती है कंपेयर टू लड़कियां, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा बॉलीवुड देखते हैं तो उनको हिंदी ज्यादा आती है, तो उनसे मैं ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा था। और वो हर जगह काम कर रहे थे, या तो फिर एयरपोर्ट पे काम कर रहे थे, वो नर्स कुछ लड़कियां थी। तो उन सब के बारे में मुझे आज काफी बेकार सा लग रहा है कि आज अब वो काम नहीं कर पाएंगे, अब पता नहीं उनको घर पे रहना पड़ेगा, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो उनके लिए बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पे आने वाली थी कि मैं अफगानिस्तान में लड़कियों की जो स्थिति है, मैं उसकी तुलना अपने देश से तो नहीं करूंगी, लेकिन जो भी देश हैं जो चलिए देश से कोई तुलना करने की जरूरत ही नहीं है, खैर इसे हटाइए। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि वहां की लड़कियों की जो स्थिति थी जब आप वहां पहुंचे, तो मैंने देखा कि आप एक पार्क में वहां जाते हैं, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है वो कौन सा पार्क था, बाबर पार्क। वहां आप जाते हैं, वहां आप कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स स्टेट है, इसके बावजूद जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है नजारा, प्रेमी युगल बैठे हुए हैं। अब ये चीजें कहाँ से देखने को मिलेंगी? लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है और अब वो इस तरह पार्क में बैठना, आप बताइए इस एक्सपीरियंस को, कैसे आप देखते हैं इसे? मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो मैंने काफी लड़कियों से मेरी मुलाकात हुई थी और वो एकदम नॉर्मल जिस तरह इंडिया में हम लोग जीते हैं उसी तरह जी रहे थे। काबुल में या तो फिर मजार शरीफ में अलग अलग पार्ट्स में लड़कियां स्कूल जा रही है, लेकिन अब वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब तालिबान वो अलाउ नहीं करेगा उनके सीरिया अलाउ के कारण। उनको क्या इस बात का डर था कि तालिबान जैसे इन्वेड कर रहे हैं लगातार, पूरे स्टेट पर उनका कब्जा हो जाएगा, तो उसके बाद अपनी स्थिति को लेकर क्या वो चिंतित थी जब भी आपकी उनसे बातचीत होती थी? मैं जितने अफगानियों से मिला हूँ सारे अपने स्थिति के ऊपर चिंतित थे।
वो कहीं ना कहीं से देश को छोड़ना चाहते थे, या तो उनके पास पैसे नहीं थे या तो फिर वीजा नहीं मिल पाता था। बहुत सारे लोग ने हम मुझसे मदद मांगी कि मैं कैसे देश को छोड़ूं। आज से मैं 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, 2 महीने पहले तो तालिबान वगैरह काबुल में था भी नहीं। जिनसे मेरी बात हुई कि मुझे कहता है मुझे इंडिया लेके चलो, मेरे फ्रेंड को बोलता है मुझे यूएस लेके चलो, यूएस का वीजा कैसे मिलेगा, क्योंकि वो सारे लोग उस समय तक अफगानिस्तान छोड़ना चाह रहे थे। इसलिए आपने कुछ वीडियोस देखी होगी जहाँ पे प्लेन के लिंक्स के ऊपर लोग जा रहे थे। इतने लोग, मतलब उनको छोड़ना था चाहे कुछ भी हो जाए। The memory was very horrifying. मैं एक और सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जब आप वहां पहुंचे और आपकी तमाम लोगों से मुलाकात हुई, और अब जब आप रशिया में हैं और एक सेफ जगह पे हैं अफगानिस्तान की तुलना में, तो आपके जो मित्र पीछे छूट गए अफगानिस्तान में, जिनसे आपने मित्रता की वहां रहते हुए, वो क्या बात करते हैं, कितने परेशान हैं, क्या उनसे बातचीत होती है? कोई बिहार का शख्स मिला? मुझे कोई बिहार का नहीं मिला, मुझे तो वहाँ पे कोई इंडियंस नहीं मिला। जो भी मेरे भी जो बातचीत हुई थी वो लोकल्स लोग ही थे। इनफैक्ट मैंने काउच सर्फिंग की थी, मतलब लोकल के घर पे मैं ठहरा था जब मैं काबुल पे था। तो अब उनसे बात होती है तो बड़ा, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी एक, कि वो काबुल में एक इंडिया ने काबुल को, मतलब अफगानिस्तान को एक झंडा गिफ्ट किया था जो कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा झंडा था। अब उसे उतार दिया गया है। वो बेबी साहब मेहरो हिल पे था वो। तो वो सारे पिक्चर्स भेज के मुझे, मतलब काफी बुरा फील कर रहा हूँ। मेरे पास सब नहीं है, कैसे बताऊं। वो सारे जो मैंने देखा था वो अफगानिस्तान रहा नहीं अब। जो तमाम दर्शक लेट से जुड़े हों उनको मैं बता दूं कि हम शुभम से बात कर रहे हैं। शुभम एक यूट्यूबर है, घूम घूम कर वीडियोस बनाते हैं, तमाम देशों में घूमते हैं। अब तक 40 से ज्यादा देश ये घूम चुके हैं। और इनसे बातचीत करने की ये वजह है कि ये एक तो बिहार से बिलोंग करते हैं, इस वजह से हम इन्हें बिहार तक पर लेकर आए, और हाल फिलहाल ये अफगानिस्तान में रहकर आए हैं, कुछ दिन वहां गुजार कर आए हैं, और वहां की स्थिति पर ये लगातार वीडियोस डाल रहे हैं। आप इनके यूट्यूब पर जाकर इनके वीडियोस भी देख सकते हैं। नोमैड शुभम करके आपका हैंडल है शुभम, जहां तक मैं अगर सही बता रही हूँ। आप इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव हैं, फेसबुक पे भी मैंने आपको देखा। तो आप ये बताइए कि जो तमाम लोग हैं अभी जो जुड़ रहे हैं, बिहार के लोग हैं, उनको आप वहां की स्थिति अगर आसान शब्दों में समझाने की अगर आप पहल करें तो उनको समझा सके कि बिहार में जो बैठा शख्स है, आपके ही गांव का कोई शख्स बैठा है और उसे चिंता हो रही है शुभम की, कि शुभम अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। अगर आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं तो आप कैसे उन्हें समझाएंगे कि मतलब कहाँ पे हैं, कैसी स्थिति है, कितना डरावना है सब कुछ? जितना मैंने लोगों से जाना वहां के लोगों से, कि काफी डरावना है अभी खास करके जब 20 साल पहले जब तालिबान का शासन हुआ करता था अफगानिस्तान में, तो उस समय स्थिति बहुत खराब थी। हालांकि मुझे लगता है कि जो लोकल लोग बता रहे हैं कि थोड़ी सी बेटर सिचुएशन है, बट ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से बेटर है। लोगों को अभी भी आजादी नहीं है, लोग अभी भी तालिबान को लोगों को मार रहे हैं, घर जाके मार रहे हैं, लोगों की गाड़ियां चुरा रहे हैं, ऐसा मैंने सुनने को आया जी। तो स्थिति मतलब रहने लायक नहीं है, इसलिए लोग वहां पे छोड़ रहे हैं। आपने कहा कि आपने कई लोगों की मदद भी की वहां से निकलने के बाद। किस तरीके की मदद थी? बिहारी लड़के ने कैसे अफगानियों की मदद की अपने मतलब कैपेसिटी में? मेरा एक टैक्सी ड्राइवर था जहाँ पे मैं मजार शरीफ में मिला था। उनका मुझे टेक्स्ट आया कि मुझे कंट्री को छोड़ना है, तालिबान मेरे सिटी में आ चुका है। उस समय तक तालिबान ने मजार शरीफ को ले लिया था। तो मैंने कहा कि मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आपको मैं कंट्री से निकालता हूँ। तो फिर मैंने उनकी फ्लाइट वगैरह बुक की थी बाहर निकलने के लिए, देश से बाहर निकलने के लिए, और कुछ पैसे भिजवाए थे उनको। ओके, इसलिए उन्होंने एक मैसेज भी आपको कि इंडियन लोगों को धन्यवाद उन्होंने कहा। और उनके उस मैसेज में मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी जो सभी लोगों को जानना चाहिए, कि उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि एक मुस्लिम ही आज मुस्लिम के जान पर मतलब जान ले रहा है। और इन सब के बीच एक चीज जो समझ में आती है कि धर्म को हटाकर मानवता ही सर्वश्रेष्ठ है। उनके कहने का पूरा मतलब यही था, और यही मतलब एक मैसेज भी जाता है तमाम जो आप बॉर्डर्स के इधर जाकर एक दूसरे की मदद करते हैं। शुभम, ये बताइए कि 20 साल आपकी उम्र है और आपने ये सब कुछ कैसे मैनेज किया? मतलब एक ऐसे स्टेट में जाना जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहां अकेले चले जाना, या कुछ दोस्त होंगे आपके साथ, उससे ज्यादा कोई पेरेंट्स तो होंगे नहीं, कोई आपसे बड़ा तो होगा नहीं, हम उम्र ही होंगे। वहां आप जाते हैं, वहां से निकल भी जाते हैं, मतलब इतना इजी कैसे हमें नजर आ रहा है? आपको क्या कुछ फेस करना पड़ा? पता नहीं, पिछले 3-4 सालों से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस आ चुका है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मुझे याद है जब मैं सूडान में था तो मैं सूडान के एक प्रोटेस्ट में फंस गया था।
तो अफगानिस्तान इराक में ऑलमोस्ट मैं किडनैप हो गया था। तो इन सब जो सिचुएशन थी वो करते करते मुझे अब एक्सपीरियंस सा हो गया। और जब मैं अफगानिस्तान जा रहा था तो मुझे डर सा तो लग रहा था, ऐसा नहीं कि मैं डरा हुआ नहीं था, काफी डरा हुआ था पूरे अफगानिस्तान में मैं, क्योंकि किडनैपिंग वहाँ पे काफी नॉर्मल थी और मैं वहाँ में किडनैप नहीं होना चाहता था। तो मैंने काफी प्रिकॉशंस लिया, फिर भी सब कुछ जो टाइमली चलते गया और मैं कुछ काइंड ऑफ ठीक टाइम पे गया था। अभी माहौल बहुत खराब है, लेकिन जब मैं गया था उसमें थोड़ा ठीक टाइम था और उसके इसलिए आराम से मैं निकल गया, सब कुछ आराम। मुझे फ्लाइट लेने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हुई थी उसमें तक। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फेसबुक पे तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं। प्रणव कृष्णा है, उनका कहना है कि लड़का भारत का सबसे बड़ा और सबसे फेमस ट्रैवल ब्लॉगर बनेगा। तो आपको तमाम शुभकामनाएं मिल रही हैं लोगों से, और कई लोग जो है आपको देख रहे हैं। कई लोगों के सवाल भी हैं। एक सवाल ये है कि क्योंकि आप बिहार से हैं और बिहार के मुंगेर में आपने बताया कि वहाँ के गांव में आप रहते हैं, इस दौरान घर से कितने कॉल आते थे? घर से तो काफी कॉल, खास करके जब मैं अफगानिस्तान में था तो घर से मतलब रोज कॉल आते थे, ऑलमोस्ट रोज से रोज कॉल आ जाते थे कि क्या हाल है, नहीं है क्या। और मैं घर पे कॉल बताना भी चाहता था, क्योंकि अफगानिस्तान उस समय भी सेफ नहीं था जब मैं गया था। उस समय तो घर से अफगानिस्तान के टाइम पे तो काफी, लेकिन हालांकि हमें फिलहाल रशिया में वो एक काफी सेफ प्लेस है। यहाँ पे इन सब चीजों का कोई लेना देना है नहीं, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे घर वाले ठीक है। लेकिन जब मैं अफगानिस्तान जैसे कंट्री में, जैसे फिर सूडान जैसे कंट्री में या तो फिर इराक जैसे कंट्री में रहता हूँ, तो घर वाले के काफी कॉल आते रहते हैं। अफगानिस्तान आर्मी ने आपको डिटेन क्यों किया? ऐसा क्या कर दिया आपने? मैं काबुल में था और काबुल में ना उस समय जोन बना हुआ था कि जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन। तो मुझे पता नहीं था, तो मैं चला गया रेड जोन, जहाँ पे हो सके तालिबान वगैरह भी घूम रहे होंगे। वहां पे उतनी अफगान आर्मी नहीं थी। ओके। जो ग्रीन जोन होता है वो सिर्फ एयरपोर्ट के पास था, और जो एम्बेसीज वगैरह है वहां पे काफी सारे अफगान आर्मी थे। तो मैं चला गया रेड जोन। उसके बाद मैं जब जा रहा था तो दो बंदा आया और शाल में था, नॉर्मल वर्दी में था, बोला कि मुझे अपना पासपोर्ट दिखाओ। मैंने कहा मैं क्यों पासपोर्ट दिखाऊं, आपको कौन हो, नहीं हो। पहले तो मुझे लगा कि वो तालिबान है। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि आ जाओ यार, क्या 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 दिक्कत है, देखो। फिर अपना क्रेडेंशियल दिखाता है, बोलता है देखो मैं अफगान आर्मी से हूँ। उसके बाद उसने रोक के लेके गए और मुझे एक हेडक्वार्टर में लेके गए, मतलब बहुत बड़ा हेडक्वार्टर था। उसके बाद अब मैं मिलिट्री से मिला। वो सारे सवाल कर रहे थे कि यहाँ पे क्यों आए हो। मैंने कहा आपने टूरिस्ट वीजा दे रखा है तो मैं आ रखा हूँ यहाँ पे। अब टूरिस्ट वीजा पर ही आया हूँ, घूम रहा हूँ, घूमने के लिए आया हूँ, वीडियोस बनाने के लिए आया हूँ, ट्रैवल ब्लॉगर वगैरह हूँ। समझाया, अच्छे 4-5 घंटे तक बात हुई, इंडियन एम्बेसी तक बात गई। उनके जो CIA होते हैं अफगानिस्तान, जो CIA उनसे बात हुई, अमेरिकन एम्बेसी में बात हुई। 4-5-6 घंटे लगे। उसके बाद उन्होंने हमें जाने दिया। उन्होंने कहा कि आप ऐसे नहीं घूम सकते, आपको एक गाइड से घूमना पड़ेगा। फिर हम लोगों को उन्होंने एक होटल में ट्रांसफर किया, एक 4 स्टार होटल, जो कि काफी सिक्योर होटल था। ओके। ये बताइए कि जब आप होटल में ठहरे और वहां पर सेफ आप महसूस कर रहे थे, लेकिन आपने एक वीडियो में, आई थिंक उसका थंब मुझे कुछ याद है कि तालिबानी से मुलाकात हो गई, इस तरीके का उसका थंब था। मैंने पूरा वीडियो तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन उस वीडियो का आप जिक्र करेंगे क्या कि क्या आपकी वाकई किसी तालिबानी से मुलाकात हुई थी या फिर वो? हाँ, मैं जब ट्रैवल कर रहा था बाल के एरिया में, मजारिस शरीफ में, तो मैं तालिबानियों को देखा था। मैं तालिबानी कंट्रोल एरिया में मैं चला गया था, मुझे पता नहीं था। इनफैक्ट जब आज से 4-5 महीने या 2 महीने पहले ही, जब अफगानियों लोगों को उतनी दिक्कत होती थी, लेकिन वो लोग फिर भी तालिबान कंट्रोल एरिया में जा सकते थे। लेकिन एज ए फॉरेनर बिल्कुल लाइक नहीं करते। अगर आप इंडियन और अमेरिकन हो तो वो तो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते फिर। तो किडनैपिंग नॉर्मल है, काफी अच्छी खासी रैंसम मांगी जाती है। एज पर करंट प्राइस जो उस तालिबान भाई साहब ने बताया था कि अगर उसने इंडियन को किडनैप किया तो $2.2 मिलियन, अगर कोई अमेरिकन किडनैप होता तो $2.7 to $2.8 मिलियन मांगते हैं। तो ये सरकार वालों से मांगते हैं या भारत सरकार से मांगते हैं? इंडियन से मांगते हैं, इंडियन से, गवर्नमेंट से। तो ये गट्स कैसे आता है भाई, इतना ट्रैवल करने का, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाकर ट्रैवल करने का 20 साल की उम्र के लड़के को? पता नहीं मुझे, कुछ जो कंट्रीज हैं जो कि उतनी स्टेबल नहीं हो, वहां पे जाने का काफी मतलब शौक है। तो मैं बहुत सारी कंट्री, जैसे कि अब्खाजिया एक कंट्री हो गई, ट्रांसनिस्ट्रिया कंट्री हो गई, सोमालीलैंड हो गई, जो कि खुद में कन्फ्लिक्ट जोन है, तो मैं वहां जाना पता नहीं पसंद करता हूँ। वहाँ पे अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो कल्चर, वहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते हैं, और जो एक्सपीरियंस होता है वो काफी रॉ होता है। काफी रॉ एक्सपीरियंस, सही बात है। आप इतना एक्सपीरियंस लेकर आए हैं तभी हमसे साझा कर पा रहे हैं। और तमाम जो हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, हर हैंडल से जो लोग जुड़ रहे हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो आपके लिए कमेंट कर रहे हैं। विवेक विश्व हैं, उनका कहना है बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं आप शुभम भाई। हमारे लिए भी कुछ कमेंट्स है बिहार तक की तारीफ में। खैर, कुछ और जानते हैं आपके बारे में। शुभम, अपने बारे में कुछ बताइए, और ये बताइए कि
जब आप तालिबान के कब्जे के पहले जब आप वहां घूम रहे थे, तब लड़कियों को वहां कितनी आजादी थी? क्या आजादी से घूम पा रही थी, या फिर भी मतलब उनकी आजादी को? मैंने लड़कियों को ज्यादा शॉपिंग करते हुए देखा लड़कों से। मैं मॉल जाता था, वहां पे मुझे लड़के मिलते नहीं थे, और जारी जो क्लोज कपड़े थे वो सिर्फ लड़कियों के लिए थे। तो लड़कियां मॉल्स के अंदर काफी जाती थी। अफगानिस्तान के काफी सारे मैं मॉल्स में गया था। बाजार में आपको सिर्फ लड़कियां देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे काफी लड़कियां हैं। मस्जिद में आपको लड़कियां देखने को मिल जाएगी, खुद है, फोटो खिंचवा रही है, इंस्टाग्राम पे लाइव है, इंस्टाग्राम चला रही है, फेसबुक, सबके पास फेसबुक है। लेकिन अब वो स्थिति रही नहीं। तो लड़कियों को उस समय तक एक हद तक काफी आजादी थी। अब जैसे कि अब स्थितियां बदलेंगी, और जो काबुल या अफगानिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं, वो अच्छी तस्वीरें तो है नहीं, वो बिल्कुल क्रूर तस्वीरें हैं। वहां खून खराबी की तस्वीरें हैं, या रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, लेकिन हमने उस काबुल या उस अफगानिस्तान को नहीं देखा जो वाकई खूबसूरत है। आपने उसे एक्सप्लोर किया है, तो कुछ खूबसूरत जो आपकी यादें हैं अफगानिस्तान से जुड़ी हुई, वो साझा करें। कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताएं लोगों को। टूरिस्ट प्लेसेस में जो मैं गया था वो अफगानिस्तान के माउंटेन्स सबसे ब्यूटीफुल मुझे लगे। अफगानिस्तान के माउंटेन्स, और सबसे जो ब्यूटीफुल लगा उनका कल्चर, उनके खाने का तरीका, उनका पूरा जो पहनावा है। मैंने उनके पहनावे वगैरह को सबको खरीदा था। और कुछ मैं टूरिस्टिक प्लेस लाइक मजार शरीफ का वो जो मॉस्क कितना ब्यूटीफुल दिखता है, वहां पे मैं गया हुआ था। तो अलग अलग जो टूरिस्टिक प्लेस थे सिटीज के अंदर ही, वहां पे मैं गया था, क्योंकि मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा था अफगानिस्तान के दौरान भी। तो वहां पे कल्चर को मैंने एक्सपीरियंस करने के गया था, और काफी सही कल्चर था। तो सबसे जो अच्छी बात लगी वो अफगानिस्तान के लोग। मुझे याद है कि मैं MTN के ऑफिस में गया था पहले दिन, और उस दिन बारिश हो रही थी, और वो लोग मुझे, काफी लोग वहां पे लाइन लगा रखे थे, आई थिंक 50-60 लोग होंगे। लेकिन उन्होंने मुझे सबसे ऊपर लेके गए, और मेरा सिम उन्होंने 2 मिनट के अंदर इशू किया, क्योंकि एज ए मैं टूरिस्ट था वहां पर। और इनफैक्ट जब बारिश हो रही तो उन्होंने मुझे एक छाता भी दिया था। अच्छा, छोटी छोटी बातें, बट काफी दिल को मतलब छू गई थी। आपने एक वीडियो डाला था, पब्लिश किया था, उसमें ऐसा कुछ जिक्र था कि आप कहीं खाना खा रहे थे, और किसी अफगानी ने कहा कि मैं पैसे नहीं लूंगा, आप उन्हें जबरदस्ती पैसे देने की कोशिश कर रहे थे। अफगानिस्तान में ये हमेशा हुआ है, कि हमेशा नॉर्मल है कि जब भी आप कहीं जाओगे कहीं पैसे नहीं लेते। टैक्सी वाले या तो फिर कोई पैसे नहीं लेता, आपको जबरदस्ती पैसे देनी पड़ती है। इंडियंस और बॉलीवुड को लेकर क्या सॉफ्ट कॉर्नर है? इंडियंस के लिए उनका जो प्यार है वो कुछ डिफरेंट ही लेवल का है। और बॉलीवुड तो बॉलीवुड का फैन हर कोई है, हर लोग बॉलीवुड के गाने सुनते हैं। और इनफैक्ट उन्होंने जो हिंदी सीखी या तो उर्दू सीखी, वो बॉलीवुड के से सीखा है उन लोगों ने। अच्छा, तो कई लोग हिंदी बोलते हैं वहां पर? मैं कहूंगा 50% लोग हिंदी बोलते हैं, अफगानिस्तान 50% लोग। ओके, ये बताइए शुभम, आपकी यात्रा की शुरुआत किस देश या किस शहर से हुई थी जब आप ये अपना ट्रैवल ब्लॉग शुरू कर रहे थे? और उम्र क्या थी? पैसे कहाँ से आते हैं? मतलब यूट्यूब से ही कमाते हैं, या फिर घर से लेने पड़ते हैं पैसे? नहीं, यूट्यूब से मेरा इतना इनकम आ जाता है कि मैं ट्रैवल कर सकूं कंटिन्यूअसली। मैंने स्टार्ट की थी यात्रा के साथ, मैंने स्टार्ट की थी रशिया से, इंटरनेशनल ट्रैवल की। इंडिया में ट्रैवल स्टार्ट की थी, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए इंडिया में ट्रैवल स्टार्ट किया। मैंने 1 साल इंडिया में ट्रैवल किया था, उसके बाद मैंने 1 साल रशिया से ट्रैवल स्टार्ट की थी। रशिया में काफी हिचाइकिंग की थी, लोगों के पास रहा था। हिचाइकिंग मतलब लिफ्ट लेके ट्रैवल करना। और मैंने अभी तक इस यात्रा के दौरान अभी तक 50,000 किलोमीटर की मैंने लिफ्ट ले चुका हूँ अलग अलग देशों में। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? मैंने मुंगेर से की पढ़ाई लिखाई 12वीं तक। कौन से स्कूल, कहाँ जाते थे? कुछ दोस्तों का नाम गिनाइए जो आपके गांव में छूटे हुए हैं, आपको देख रहे होंगे फिलहाल। मैं KM अकेडमी था असरगंज में, रहमतपुर में, वहां से मैंने 10वीं तक की पढ़ाई की थी। उसके फिर मैं बिहार बोर्ड में 1 साल कोटा में भी था, पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, JEE मेंस की। ओके, तो क्या वही ये आइडिया आया कि इंजीनियरिंग नहीं? कोटा में ये आइडिया आया कि इंजीनियरिंग छोड़ के वगैरह के ट्रैवल किया जाए। तो इसमें आपका सबसे पहले साथ किसने दिया? एक मेरी बड़ी कजिन है, उसने साथ दिया था। अच्छा, और मम्मी पापा को कैसे कन्विंस किया आपने? धीरे धीरे करके कि देखो इससे भी ट्रैवल किया जा सकता है, इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं, इससे भी कैरियर बनाया जा सकता है। आपके मम्मी पापा करते क्या हैं? मुंगेर में ही रहते हैं? हाँ, मेरे पापा एक टीचर है और मम्मी जस्ट हाउस वाइफ है। ओके, तो उनकी काफी चिंताएं रहती होंगी आपसे जुड़ी हुई? यार, ट्रैवल के दौरान अलग अलग देश जाते रहता हूँ, उनको चिंताएं होती रहती है। बट अगेन एट द सेम टाइम अगर मैं सेफ कंट्री पे रहूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काफी दिन हो गया, वर्षा हो गया कि ट्रैवल कर रहा हूँ लगातार 3 सालों से, तो मैं घर से बाहर ही रहता हूँ। अच्छा, एक 2-3 सवाल और लूंगी मैं। जो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि तालिबान जो है वो आतंकी संगठन नहीं है, एक सरकार है जो चला रही है,
थोड़ी क्रूर है, बंदूक के दम पर चलाती है, लेकिन इतनी भी ज्यादा मतलब उसको लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए जितनी चिंताएं यहाँ पर लोग कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? मैंने एक बंदे से पूछा कि अगर मुझे तालिबान पकड़ ले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर तालिबान ने मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ऑप्शन है। मुझे लगा था कि मुझे देखते ही मार देंगे। फिर वो बंदे ने बताया कि तालिबान अगर आपको पकड़ ले तो तालिबान की भी एक गवर्नमेंट है, उनके लेवल की होती है, जिस तरह हमारे यहाँ प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर लेवल्स की हैं, वहां भी उनकी भी कुछ लेवल्स होती है। तो आपको सर्वाइव करना है, आपसे उनके चीफ मिलेंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपके साथ क्या किया करना है। तो तालिबान से भी काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, और वो खुद क्लेम करते हैं कि उनकी बेस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन एज ए क्रूड लड़कियों के लिए जो वो कर रहे हैं या तो फिर लोगों को मार रहे हैं, वो एज ए टेररिस्ट हुई हो गए। मैं तो उनको टेररिस्ट ही कहता हूँ। जो इस बार तालिबान की सरकार, जो वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सरकार अपनी बनाई है और नए नए दावे हैं उनके, प्रोग्रेसिव एक इमेज बिल्ड करना चाहते हैं तमाम दुनिया के सामने कि हम इस बार लड़कियों को ऐसा नहीं है कि परहेज करेंगे, उन पर रुकावट नहीं होगी, पढ़ाई कर सकती हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, हमारे तक जो वो उनका प्रोजेक्शन आ रहा है, और जो अफगानिस्तान में लोग हैं और वो जो कुछ झेल रहे हैं, उसमें कितना अंतर आपको नजर आता है? वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें से काफी झूठा है। बहुत सारे बोल रहे हैं कि वो सारे लोगों को जाने दे रहे हैं। इनफैक्ट कल एक न्यूज आया था कि इंडियन एम्बेसी के साथ उन्होंने खुद गार्ड किया था, और इंडियन एम्बेसी अपनी प्लेन लेके गई थी, इंडिया के जो लोग वहां पे फंसे हुए थे, इंडिया आई थी इंडिया। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप लोकल लोगों से बातें करोगे तो कोई भी खुश नहीं हो वहां पे। वो सब कुछ हटा रहे हैं, सारी जो दीवारें वो पेंट की जा रही है जहाँ पे लड़कियों की तस्वीरें वगैरह थी। जी, ये तस्वीर तो काफी ज्यादा वायरल हुई। तो इसमें प्रोग्रेसिव कहाँ दिख रहा है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। बिल्कुल। मैं कुछ कमेंट्स लेना चाहूंगी। दीपक कुमार है, उनका कहना है कि शुभम भाई से अनुरोध है कि बिहार का और नाम रोशन करें और बिहार को प्रमोट करें। तो शुभम को तो हम अपने एंड से भी कहेंगे कि भाई देश विदेश घूम रहे हैं आप, बिहार भी घूमिए, थोड़ा उस पर भी वीडियो बनाइए। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ नवंबर में घूमने के लिए बिहार आ रहा हूँ जी। तो उम्मीद है कि बिहार पर भी आपके वीडियोज हमें देखने को मिलेंगे, और फिर हम एक बार बिहार को लेकर चर्चा करेंगे, बिहार की अच्छी बातों पर चर्चा करेंगे। और कई लोग हैं, शिवराज सिंह आपके लिए काफी अच्छी बातें लिख रहे हैं, और नीतीश कुमार हैं वो लिख रहे हैं। क्षितिज चंदन रॉय हैं, उनका कहना है इनका मैं सारा वीडियो देख रहा था अफगानिस्तान टूर का, फिर अब ऐसा हो गया। ये तो मतलब आपके दर्शक हैं ये। तो हम भी आपके वीडियोस देख रहे हैं फिलहाल अफगानिस्तान को लेकर। और कितने वीडियोस बैंक में हैं? क्या कुछ आप और वीडियोस प्रेजेंट करेंगे? लास्ट वीडियोस बचे हैं जहाँ पे मैं अफगानिस्तान छोड़ रहा हूँ। अच्छा, मतलब एयरपोर्ट के विजुअल्स हैं उसमें? एयरपोर्ट पे विजुअल्स हैं। ओके। सबसे अच्छी मेमोरी और सबसे बुरी मेमोरी, लास्ट क्वेश्चन। अफगानिस्तान की सबसे अच्छी मेमोरीज तो पूरी अफगानिस्तान की सारी मेमोरी अच्छी थी। इनफैक्ट जब मैं डिटेन हुआ था तो जो पुलिस आर्मी थी वो सारे जो काम कर रही थी, कॉल कर रही थी इंडियन एम्बेसी को, अमेरिकन एम्बेसी को, उस दौरान वो प्रत्येक 10 मिनट के बाद पूछ रहे थे कि चाय चाहिए, खाना चाहिए। उस समय भी चाय और खाना मिल रहा था, ऐसे घर जैसा फील कर रहा था प्रत्येक 10 मिनट के बाद। तो अफगानिस्तान में बुरी मेमोरीज तो कुछ कोई खासा रही नहीं मेरी। सारे जो मेमोरीज थी अच्छी मेमोरीज थी, और वो था लोगों का प्यार, लोगों का हॉस्पिटैलिटी। नॉट अ सिंगल बैड एक्सपीरियंस। नो, आप फॉर्चुनेट थे, अच्छी बात है। और बिहारी कुछ बच्चे होंगे जो आपको देख रहे होंगे, कुछ यंगस्टर्स होंगे, उनको एक टिप देते जाइए कि यूट्यूबर कैसे बनते हैं। किसी को ट्रैवल का शौक हो, घूमना चाहता हो, तो वो शुभम जैसा रिस्क लेकर आगे कैसे बढ़ सकता है? यूट्यूब पे भी अब काफी कम्पिटिटिव मार्केट हो गया है, तो यूट्यूब पे आप कुछ ऐसा दिखाएं जो कि कोई नहीं दिखाता, या तो फिर ऐसा ही दिखाएं कि मतलब जब बेस्ट दिखाएं। तो लोग यूट्यूब पे कुछ यूनिक अगर रखेंगे, तो यूनिक आइडिया रखेंगे तो लोग देखेंगे, जो लोग नया जानेंगे तो लोग देखते रहेंगे। ओके। बिहार की खबरों के लिए आप बिहार की खबरें देखते हैं? बिहार के पॉलिटिक्स? हाँ, देखता हूँ मैं, थोड़ी मोड़ी देखता हूँ। लास्ट कौन सी खबर याद है आपको? खबर तो कुछ ज्यादा याद नहीं है, थोड़ी मोड़ी देख पाता हूँ मैं। तो अब बिहार तक फॉलो करेंगे आप? या जरूर बिहार तक फॉलो कर जी। तो हमारे एंड से भी हम यही कहेंगे कि देखिए, बिहार के हमारे नौजवान हैं, 20-21 साल के हैं, इतना रिस्क, इतना गट्स लेकर जो है ये देश दुनिया घूमते हैं। तो आप इनको प्यार दीजिए, इनके चैनल को देखिए। अफगानिस्तान का इनका जो टूर रहा, खासकर हमने इसी वजह से शुभम को बुलाया था, ताकि इनसे हम जान सके कि इनका टूर कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा। और शुभम ने वाकई काफी अच्छे से समझाया कि इनका सफर कैसा रहा। अभी शुभम जो है रशिया में है, और इनके अफगानिस्तान के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि अफगानिस्तान की क्या स्थिति है, और अफगानिस्तान जो भी बुरे दौर से गुजर रहा है वो कितना सुंदर और कितना प्यारा देश है, जिसको सहेजने की जरूरत है। और उम्मीद है, हम तो यही प्रार्थना करेंगे
कि जल्द से जल्द वहां सब कुछ स्थिति जो है वो सामान्य हो जाए, और इस बार शुभम जाए तो उन्हें भागना ना पड़े, वो बिल्कुल एक 10-15 दिन का टूर जो है वो करके आए और अच्छी अच्छी वीडियोस हमारे लिए लेकर आए। आप हमसे जुड़े शुभम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। थैंक यू। थैंक यू।